ऑल गुड। कैसे हो दादा? बस एकदम। क्या नाम है आपका? परमार। परमार। हसमुख परमार। हसमुख परमार। हाँ जी। नाम ही हसमुख है। हाँ जी। बस। आपने कहा रिटायर्ड हो आप? रिटायर। क्या करते थे पहले? पहले तो बहुत कुछ किया मैंने। बोलेगा तो ग्रोसरी शॉप, फ्लोर मिल, उसके बाद राइस मिल, और बाद में सब छोड़ दिया। और क्या क्या किया? बस यही, खाली बिजनेस लाइन में ही। बिजनेस लाइन में ही थे। सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया? मज़ा तो जैसे जैसे फिर वो काम करने की इच्छा, यानी आगे से आगे मेरा बढ़ता गया बिजनेस। बाद में बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों ने कहा, बोला कि अभी इस बिज़नेस में आपको रुचि है लेकिन हमको नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए लिए फिर वो सर्विस लाइन में गए। क्या किया सर्विस लाइन में? क्या कर? वो CFO है। हम्म? CFO, अच्छा। चीफ फाइनेंस ऑफिसर। कौन सी कंपनी के लिए? वो इसमें ACE पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड। क्या बात है! सीधा CFO सर, सी बिजनेस से। हाँ। मस्त। तो वो उसमें गए। फिर मैंने सब दुकानदारी छोड़ दी और अभी रिटायर्ड। बच्चे ना बोल रहे हैं कि आप मत करो। कितने बच्चे आपके? मेरे दो, एक लड़का एक लड़की। लड़का CFO है और मेरी बहू CA है, क्या बात है! और लड़की डॉक्टर है और जमाई डॉक्टर है। क्या बात है! कितना टाइम हो गया आपको रिटायर होके अभी? 6 साल हो गए। 6 साल हो गया। कैसा लग रहा है रिटायर्ड लाइफ? एकदम मस्त एंजॉय। फुल कोई चिल। कोई कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन रिटायर बोलेगा तो अभी मार्केट का मेरा चालू है। स्टॉक मार्केट में ना? स्टॉक मार्केट में चालू है। हाँ। वरना बोर हो जाएगा ना आदमी, वरना क्या तो करेगा? बोर हो जाएगा। नहीं, उसमें अर्निंग अच्छा है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लोग मस्त। बोलते हैं कि उसमें जाता है आता है ये होता है, लेकिन जो गिरता है वही उठता है हम्म। और मिलता भी है। नहीं ऐसा नहीं, शांति से आप देखो, अच्छे चूज़ करो, मिलता ही है। स्टॉक मार्केट में तो हम भी थोड़ा बहुत करते हैं इन्वेस्ट। कुछ एडवाइस है स्टॉक मार्केट के लिए, अब लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए भी देखो, इसमें हर कंपनी का अलग अलग रहता है। बैंकिंग स्टॉक में भी रहता है, कंपनी वाले के स्टॉक में रहता है, और हर एक के जो एक आज स्टॉक मार्केट यानी स्पीडली पैसा कमाने के लिए ये है। आज आपका जो परफॉर्मेंस है, अगर कल उससे प्लस 10% और एक्स्ट्रा हो गया तो आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने कम किया, यानी 10% कम किया, तो सीधा 20-25% वो स्टॉक नीचे उतर जाएगा। उसका कोई गारंटी नहीं। अभी मैंने ही देखा ना, ये फोर्थ का इसका महाराष्ट्र बैंक बोलो, नहीं तो और कोई बैंक, IDBI बोलो, अगर उनका स्टॉक प्लस में आ गया, यानी उनका मुनाफा प्लस में आ गया, तो वो फटाफट 80 तक पहुंच गया। और एक क्वार्टर में उनका मुनाफा कम हो गया पहले से, तो तुरंत वो 65 तक आ गया। यानी आपका सबसे ज़्यादा मुनाफा किस में हुआ है? कौन से स्टॉक में? IDBI महाराष्ट्र, उसके बाद KPC। और सबसे ज़्यादा घाटा? घाटा नहीं है, घाटा ऐसा सोचना नहीं है। अगर घाटा गया तो फिर भी मैं लॉन्ग टर्म में रखता ही नहीं एक्चुअली। मैं यानी शॉर्ट टर्म में महीना, 15 दिन, 20 दिन, लेकिन डिलीवरी वाला। अच्छा। हाँ, कि जेब में जितना पैसा है उतना ही माल लो और उतना ही बेचो। बराबर। हाँ, ये डे वाला, इंट्राडे वाला वगैरह ऐसा काम करता ही नहीं। इंट्राडे मैंने ट्राई किया था थोड़ा, नहीं, पूरा सट्टेबाजी लग रहा था वो मुझे तो। सट्टेबाजी है और वो उसमें जाता ही है हाँ। पैसा। वो बेकार है। ऊपर से मार्जिन भी बहुत रिस्की हो जाता है ना, मार्जिन भी रिस्की होता है। वो दूसरों को ख़त्म करने के लिए ही वो बिजनेस है। ऐसा देखेगा तो, और ऐसा तो देखेगा तो आपको अच्छा लगेगा कि सही में है, उसमें मुनाफा है। नहीं है ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सोचने की बात है और समझने की बात है। मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं तो 10th पास ही हूँ। अच्छा। हाँ,
फिर भी आराम से कमा लेता हूँ 70-80 लाख रुपया तक तो मार्केट में महीने का आता ही है। क्या बात। लेकिन शांति से, ज़्यादा नहीं। ऐसा लगता है कि 10 लाख का मैंने दुकान ले लिया और उसका 1 लाख रेंट आ रहा है। मेरा खुद का 3 दुकान है, वो मैंने भाड़े से दे दिया है, उसका भी रेंट आ रहा है। ऐसा पैसे की कोई ये नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन बहुत आनंद से काम करता हूँ। आप खाली 10th पास हो, फिर भी आप फिर CFO कैसे बन गए? CFO मैं नहीं बना, मेरा लड़का है। अच्छा, आपने पहले बोला ना आप सर्विस लाइन में। नहीं, मैं सर्विस लाइन में नहीं, मैं तो बिजनेस लाइन में था। आपने पूरा टाइम बिजनेस लाइन मैंने में थे। बिजनेस ही किया। अच्छा। हाँ, मैंने ये राइस मिल चलाया है, फ्लोर मिल चलाया है, ग्रोसरी शॉप चलाया है। सब इधर मुंबई में के बाहर? मुंबई में, इधर वाशी में। अच्छा, फिर वो बेच दिया धंधा के बंद कर दिया? वो सब बंद किया फिर। अच्छा। लड़के की लाइन अलग हो गई तो उसने बोला कि इसके अंदर फिर हम डेवलप नहीं हो पाएंगे, हमारा रास्ता अलग है। तो फिर CA का उसने डिलाइट में काम किया, KPMG में काम किया। उसके बाद अभी उसका ये खुद म्हणजे प्राइवेट दूसरा कंपनी में काम है, तो उसमें वो CFO है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। क्या बात है। बच्चों को मतलब मस्त पढ़ाया है अच्छे से आपने? मैंने नहीं पढ़ाया, वो भी वो उनका खुद का ये, खुद से ही पढ़े? खुद से ही पढ़े। आपने डंडा वंडा मार के नहीं पढ़ाया, खुद से ही पढ़ रहे नहीं, डंडा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जिस दिन उसने बुक पकड़ा है और वो सुबह से शाम तक पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब ये समझेगा इसका कल एग्जाम है। अच्छा। तब तक हमको भी मालूम नहीं पड़ता था कि इसका एग्जाम है क्या नहीं है। ऐसा वो भी एकदम मस्त इससे पढ़ाई करता था। हम क्या पढ़ाएंगे उसको, हम ही खुद नहीं पढ़े हैं ज़्यादा, तो हम उसको उसके लेवल का नहीं पढ़ा पाएंगे ना। लेकिन पढ़ा लिया वो खुद होके, सब जगह जाके अच्छी तरह से पढ़ाई किया उसने। अच्छी बात है। रोज शाम को आते हो आप इधर वॉक करने? रोज डेली सुबह शाम दोनों। मैं देख रहा था आप वो स्क्विरल को खिलाने की कोशिश कर रहे थे। वो खिलाता हूँ हर टाइम में, वो खाता भी है। आता है हाथ से? आता है? हाथ से आता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। मेरे को तो बहुत डरे से सहमे से लगते हैं। नहीं, वो नाटक करते हैं थोड़े देर। अगर उनको भूख होगी तो वो बराबर सामने आके खाते हैं, नहीं होगी तो वो डांस करते ही रहते। क्या खिलाते हो उनको? सिंग? ग्राउंड में। ग्राउंड नट। मस्त। हर बिजनेस में पैसा है, पैसा नहीं है ऐसा नहीं है। खाली करने की हिम्मत चाहिए, चाहत चाहिए, मेहनत करने की ये चाहिए, दिमाग। ये जो अभी जो धंधा या बिजनेस है ना, ये दिमाग और मेहनत दोनों का है। खाली दिमाग लगाओ तो वो भी नहीं तुम्हारा काम बनेगा। तुम्हारे पास दिमाग बहुत है। अगर डॉक्टर है, ये दुकान खोल के बैठा है, अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो वो भी फेल है। सही बात। हाँ, और अगर खाली मेहनत करोगे लेकिन तुम्हारे में दिमाग नहीं है तो वो भी हमाल के जैसा ही है। आप जब भी बिजनेस कर रहे थे तो आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या थी बिजनेस करते टाइम, या कुछ जो आपने समझा और उसके बाद ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ? ग्रोथ यानी क्या है, पहला हमने जब स्टार्ट किया था ना, हम वाशी में आए थे, हमारे पास 500 रुपये भी नहीं थे। 500 रुपीज़ भी मुश्किल थे। एक दिन बहुत रोया, कुछ नहीं। दूसरे दिन उठा, गया काका के पास, तो उसने उसके औरत के सोने के कंगन उस टाइम में निकाल के जाके सामने बैंक में रख दिया और 10,000 रुपया ला के दिया। हाँ, अभी उस टाइम का 10,000, 85 का 10,000 यानी आज का कितना हुआ, वो 1,000 लाख के बराबर है। बराबर दे दिया। जैसा 10,000 रुपया आया, मैंने धंधा बिजनेस स्टार्ट किया और ऐसा वो ग्रोथ पकड़ा उसका को कुछ पूछो मत। पूरा इतना रनिंग हो पाया। उस टाइम में व्हीट का बिजनेस था मेरा, गेहूं का बिजनेस था। वो गेहूं का बिजनेस पहले मैंने यानी ग्राहक बांधते गया, ग्राहक बढ़ते गया।
तो अभी ये इतना ग्राहक बढ़ गया कि उनको उस क्वालिटी के लिए मुझे फिर मैं इंदौर गया। मेरा एक दोस्त था, तो इंदौर से लाया, भोपाल से लाया, रतलाम से लाया, बड़नगर से लाया, वहाँ से गेहूँ लाने लगा। तो उसमें मुझे ज़्यादा पैसा मिलने लगा। ऐसा है। अभी उसमें भी स्ट्रैटेजी लिया है। अभी मैंने आपके पास से 50,000 लिया, बराबर, 50,000। मेरे पास उस टाइम पे इतना पैसा नहीं था जितना 50,000 का 2% से आपको कितना ब्याज लगेगा, देना पड़ेगा मेरे को 1,000 हज़ार रुपये, बराबर। अभी वो पैसा मैंने 50,000 लिया, सामने गेहूँ वाले को दिया, उसके पास से 2% डिस्काउंट लिया कैश पेमेंट देने से, और 10 रुपया और एक्स्ट्रा, मुझे यानी 1,000 रुपये तो वो मुझे वापस रिटर्न मिला, प्लस 10-10 रुपया एक बोरी के पीछे, तो 100 बोरी के पीछे 1,000। हाँ, वो 1,000 रुपया मिल गए। और लेकिन वो मैंने महीने में 3 गाड़ी बेचना चालू किया, तो यानी मैंने 6% प्लस यानी 12% मिला। आपको कितना दिया मैंने? मेरे को तो खाली 1,000 दिया, 2%। 2% दिया। और मैंने कितना कमाया उसके ऊपर? 6% से ज़्यादा। 6 डबल डिस्काउंट का भी पकड़ गया, 2 2 4 2 6 6 और 6 12। मुझे महीने कितना कमाया? 12। तो आपको दिया बस एक। हाँ, 1,000। एक। अभी 3 गाड़ी बेचने के बाद उसमें का नफा 10% पकड़ो, तो वो 30%। बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा थोड़े ही दिन में वो इतना रनिंग हो गया, इतना उसमें मज़ा आया। और जब इंसान को मज़ा कब आता है? धंधे में प्रॉफिट बनता है तब। बराबर। हम जिधर उधर कैश पैसा फेंकते थे ना, तो वो भी खुश हो जाता था, साला पार्टी तो अच्छा है, पैसा कैश दे रहे हैं, थोड़े दिन में तुम्हारा पैसा तुमको वापस दे दिया। हाँ हाँ, हमको क्या नहीं चाहिए, हमारा पैसा रनिंग होने लगा। फिर ऐसे करते करते फिर सिडको का 1-2 प्लॉट लिया बेचा, लिया बेचा। एक प्लॉट अभी है मैं हमारे पास खुद। आटे का बिजनेस हमारा था, क्वालिटी आटा करके, सक्सेस था, अच्छा था। लेकिन अभी लड़का बोल रहा है कि नहीं, अभी इस लाइन में हम क्या करना, आपको करना है तो करो, नहीं तो फिर मत करो। लेकिन अभी उनको अभी हम उस टाइम में कितना, स्टार्ट में हम लोगों ने 84 में 2 लाख भी कमाया तो भी बहुत होता, क्योंकि उस टाइम में 2 BHK की कीमत 85,000 थी। कितना? 85,000 या 1 लाख या समथिंग, 1.5 लाख ऐसे ही थी। उस टाइम में दुकान मिलते थे कुछ 2 लाख में। तो 1 साल का हम लोगों को उतना 2 लाख भी मिला तो 1 साल में हम दुकान खरीद ले सकते हैं, ऐसा हो जाता था। अभी क्या है, इन बच्चे लोगों को सैलरी है, सैलरी बहुत है, भले 60-60 लाख रुपया सैलरी है उनके हिसाब से उनको अच्छा है। और वो अगर इस करियर में जाएंगे तो उनका वो करियर ख़राब हो जाएगा। इसके लिए उनको बोला कि तुमको जो करना है वो करो। सही बात है। ऐसा उसमें मज़ा आता है। तो फिर मैंने ये साइड में बिजनेस अपना मार्केट का, इसमें क्या है, ज़्यादा नहीं, मैंने 10-12 लाख रुपए लगाए, लेकिन प्रॉफिट है। लाख रुपये भी मिल गया महीने का, बस हो गया, एंजॉय करो। नहीं ऐसा नहीं, रोज़ सुबह शाम आओ, वॉक करो, खाओ पियो, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, खाली इतना ही है, जितना जेब में है उतना ही काम करो। जेब से बाहर अगर तुम काम करोगे तो छटक जाओगे। हाँ नहीं, या तो फिर आराम करो, अगर डाउन हो गया तो फिर उस टाइम में देखो मत। ठीक है? ठीक है। थैंक यू। अभी तुमको एक ये दिखाता हूँ मैं, रिकॉर्ड अभी बंद किया तो भी चलेगा रिकॉर्ड। हाँ, यानी किसी को लगता होगा कि ये आदमी क्या कर रहा है, और इंसान को जब
आपको ज़रूरत नहीं है पोर्टफोलियो बताने की, भरोसा है मुझे आप पे। 11,67,000। एक्चुअली कल मैं अगर बेचता नहीं है मेरा जो माल तो 65,000 का फायदा था, लेकिन मैंने बेचा नहीं। फिर भी आज डाउन हो गया, बहुत डाउन हो गया, तो भी 9,500 उसके ज़रा भी बुरा नहीं है। हाँ, उसके पहले मैंने 95,000 रिलीज किया हुआ है। बराबर, सही है, मस्त है। और ये देखो मेरा आईओबी में कितना रिलीज किया हुआ, 30,000। यहाँ ये सब नॉलेज कहाँ से आप सीख रहे, कहाँ से हो ये सब? ये देखो ना, अभी ये मैंने केसीपी लिया, इसमें अभी प्रॉफिट बना हुआ है 17,000। रिलीज नहीं किया ये उसको, कितना, रखा हुआ। 8 ही दिन हुए, अच्छा। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। आपको ये सब एडवाइस कौन दे रहा है स्टॉक का, क्या आप खुद से कर रहे हो? ये महाराष्ट्र बैंक का मैंने 65,000 रिलीज किया हुआ है। सही है, मस्त है। कोई नहीं, खाली एक ही है, इसमें देखो डरने की जरूरत नहीं। आज मैंने एक जो पढ़ा ना, एक भाईंदर का बोलते हैं, बाप और बेटा दोनों जाके खुदकुशी किया रेलवे के नीचे। क्या बात कर रहे हैं? वजह क्या थी, तो उनके ऊपर कर्जा हो गया, स्टॉक मार्केट में वो काम करते थे, ये वजह। अभी होता क्या है, तुम आपको फ्री में मिल गया तो आप तुरंत ऐश करना चालू कर देते, और वो दूसरी साइड फिर वो आदत लग जाती है। गलत आदत इसमें बहुत है। अपना है नहीं, रोज ही अपना इंसान कितना भी हो, चाहे अंबानी हो नहीं तो ये हो, रोटी सब्जी खाएगा और फ्रूट खाएगा और जिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं खाएगा, न रुपया खाएगा, न पैसा खाएगा, न कुछ नहीं खाएगा। अभी ये लोगों को जो कुछ की आदत लग जाती है बाहर की, वो खराब है। अभी हमको मालूम है ये होल्डिंग करना है, मेरा जो अगर कम हो गया होल्डिंग करना, कोई टेंशन की बात नहीं। 1 महीने में वो तो ऊपर आने वाला ही। जब ऊपर आएगा तब बेच देंगे, कमा के बेचेंगे। हमारा पहले से ही ताल्लुक ही ये नहीं है कि हम कमा के ही बेचेंगे। नहीं आया कोई बात नहीं, और हाई रेट में लेना नहीं। सही बात है। ये कम रेट है, ये बढ़ गया, ये बहुत हाई हो गया, निकाल दो, कम हो गया, कम वेटिंग। हमको ये अनुभव वाला आदमी ज़्यादा टिकता है, और नया खिलाड़ी तुरंत निकल जाता है। आपने कब से चालू किया ट्रेडिंग? मैंने तो अभी 2 साल हो गए। बस 2 साल? 2 साल। और कहाँ सीखा ये करने में ट्रेडिंग, कौन सिखाया? अभी तक कुछ नहीं, खुद से सीख रहे हो? हाँ, यूट्यूब पे? लड़के के एक्चुअली मैंने 1-2 बार लड़के की एडवाइस ली। हाँ, लड़के ने एडवाइस मेरे को दिया। लड़का तो बराबर फील्ड में एडवाइस देने वाली फील्ड में वो उसकी फील्ड है। हाँ। लेकिन वो टिका, उसके वजह से मेरे को घाटा हो गया। मुझे लगा ही था आप ये बोलोगे। क्यों? मैंने 13,500 आईओबी का शेयर लिया। हाँ। और उस टाइम में उसने कितने में लिया था? 45 में लिया था, कुछ 44-45 में लिया, 13,500 लिया। और लड़के को बोला कि भाई देखो इसमें ये मैंने 13,500 लिया है। तो बोलता है अरे वो ये शेयर 1 साल के पहले 6 रुपया में था, आपने 13,500 45 में क्यों लिया? ठीक है, मैंने वो उसका खाली ये ग्रोथ देखा, प्रॉफिट मुनाफा देखा, दूसरे तीसरे दिन बेच दिया। वो कुछ ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ, 5 के 10,000 का ही मुनाफा हुआ, निकाल दिया। वो बराबर 10 दिन के बाद 45 का 81 गया। अच्छा। फिश। अच्छा, दूसरी बात अभी का अभी एक ऐसा ही, यानी एडवाइस लेना या नहीं लेना, आखिर एडवाइस लो भले ही, लेकिन करना है अपनी मन के बात से करो। सही बात है। हाँ, अभी देखो, अभी मैंने लिया था थोड़ा डाउन साइड में, ये महाराष्ट्र बैंक और इसका लिया, सब कुछ हो गया, 65,000 का मुनाफा आ रहा था। लड़के ने बोला 1 दिन ठहरो, अगर कल ये हो गया तो इसका ये लाख रुपए के ऊपर भी जाएगा। और वो तारीख थी 4 जून।
ये मोदी का इलेक्शन के टाइम? हाँ इलेक्शन के टाइम। अरे बाप रे तो बाप रे एक बाप रे। एक दिन पहले उसमें मेरे को 65,000 नफा दिख रहा था। दिख रहा था। मैं बोला कि सर क्या भरोसा, ये बोल रहा है 400 पार हो जाएंगे, लेकिन हो भी शायद 250 भी पार नहीं हुआ तो क्या करेंगे। साल है वो 5-10 हज़ार फट से अंदर भी घुस जाएंगे। उसको बोला तो बोलते हैं नहीं एक ही दिन का मामला है, थोड़ा रुको। तो रुका तो जैसा 1.5 लाख वो पैसे तो गया, 1.5 लाख वो दूसरा अंदर गया। मार्केट तो बहुत गंदा नीचे यानी गिरा। मैंने वो बेचा नहीं, बाद में वो रिकवरी होके उसके अंदर प्रॉफिट आ गया। ये अच्छी बात है। उसका भी उस टाइम में कुछ 10 लाख का अभी जो बड़ा इंसान है तो बड़ा ये उसका भी 10 लाख का ये हो गया। फिर भी वो भी वेटिंग करता रहा। लेकिन एक है कि जब भाई जब टाइम आया तो चौका मारो, नहीं आया तो फिर कोई तुमको पूछने वाला नहीं। सही बात है। तो चाहे वो भले बड़ा हाईएस्ट ऑफिसर है, ये बात नहीं है, लेकिन सब तरह से अनुभव उसको होगा ही करके ये बोल नहीं सकता। तो करो अपने दिल की, सुनो सबकी। सुनो सबकी। सही बात बोली। और ये मत समझना कि दुनिया में पैसा कम है, पैसा बहुत है, कमाने की चांस ये भी बहुत है। खाली कोशिश करो, दिमाग भी लगाओ और मेहनत भी करो, दोनों का इस्तेमाल करोगे बहुत पैसा मिलेगा। और लास्ट तक इतना भी पैसे के पीछे मत पड़ना, क्योंकि इंसान दाल चावल खा के ही फिर ख़त्म हो जाता है। जैसा बड़ा होता है बाद में छोटा होता है। लास्ट में उनकी मुझे यानी ये पैसे की ओढ़ कम होती ही नहीं। इसके लिए ज़्यादा भी पीछे पड़ना ये भी गलत है। जितना है उतना शांति रहो, सुखी रहो, समाधानी रहो, बस। लेकिन मज़ा करो, मज़ा है नहीं, गलत मज़ा नहीं। खा पी के आराम से भले परिवार से जितना झगड़ा नहीं होए, सबसे आनंद मंगल रहे, भाइयों से पूरे परिवार से, उतना सबसे अच्छा। सही बात। और आप मजाक में मस्ती में क्या करते हो? ये तो काम वाम की बात बहुत होगी, बस पैसे बाकी वैसे मजाक कमाने की मस्ती होगी। कुछ नहीं। सब बच्चों को लेना है, जाना है स्कूल में, गांव में मकान बनाया है, कभी उधर जाके रह जाता हूँ। गाँव राजस्थान? राजस्थान, उधर कोई टेंशन नहीं। यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है कि गाँव में? नहीं, दोनों जगह। इधर थोड़ा क्या है, इधर अपने बच्चों के ऊपर, पोते के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है कि भाई वो स्कूल में से गया है, आया है, खाया है क्या पिया है, बराबर ये कर रहा है कि नहीं, इसके लिए। क्योंकि दोनों जब सर्विस वाले रहते हैं ना, तब अपने ऊपर जिम्मेदारी आती है। अच्छा, बराबर। हम उनको कैसे हेल्प करें। दोनों तो काम पे चले जाते होंगे। और आपकी वाइफ? वो तो वही घर पे वो पोते की संभालती है, इनका रसोई है, घर संभालती है पूरा। अभी क्या प्लान है ये वॉक के बाद? क्या करोगे? घर चिल। चलो ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच मुझसे बैठ के बात करने के लिए। रुको मैं करता हूँ। कभी निराश मत होना। ज़्यादा बोर तो नहीं हुआ? ये है, कभी निराश नहीं होना। जी, थैंक यू।